हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एपेक्स साइंस क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत है। जी दोस्तों, तो लीजिए हम पीछे का छूटे हुए टॉपिक को एक बार फिर से लेकर के आपके लाइव चैप्टर का ही टॉपिक है जो आधा हुआ था, जिसमें हम लोग पढ़े थे इमेज फॉर्मेशन के बारे में। कनकेव मिरर में यानी अवतल दर्पण में प्रतिबिंब कब किस जगह पे रहेगा तो कैसा बनेगा, हम लोगों ने इसको सीखा था। जी दोस्तों, तो आइए हम एक बार इसको रिकॉल कर लेते हैं। पीछे वाले वीडियो में हालांकि हमने इसको बता दिया है और पीछे वाले वीडियो का हम लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल भी देंगे। आप लोग उसको देख करके अपना डाउट क्लियर कर लीजिएगा। तब तक हम यहाँ पर आपको जो पीछे हम वीडियो में बनाए थे इमेज, इसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्क्राइब कर दे रहे हैं। जी दोस्तों, तो हमने पहला जो बताया था इमेज फॉर्मेशन के लिए, तो हमने अवतल दर्पण यानी कनकेव मिरर को ही लेकर के बताया था। इसमें हम पहला जो पोजीशन हम लेकर के बताए थे कि वस्तु हमारा जो है फोकस और पोल के बीच में रख करके बनाए थे। वस्तु को फोकस और पोल के बीच में रख करके हमने बनाया था। तो दोस्तों, इसका इमेज दर्पण के पीछे आभासी और बड़ा सीधा हमको मिला था। यानी इसका प्रकृति जो था, इमेज का प्रकृति, वह आभासी था, वस्तु से बड़ा था और दर्पण के पीछे बना था। अब दूसरा जो हम लोगों ने पोजीशन लेकर के वस्तु को रख के बनाया था, वह था हमारे फोकस पर। मान लीजिए ये अवतल दर्पण है, ये कनकेव मिरर है। इस कनकेव मिरर में वस्तु जो है वह फोकस पे रख करके हमने बताया था कि अगर वस्तु हमारा फोकस पे रहेगा तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो वस्तु अगर फोकस पे रहेगा तो इसका इमेज दोस्तों हम लोग बताए थे और जाने थे कि इसका प्रतिबिंब अनंत पर बहुत ही दूर वास्तविक और उल्टा बनेगा, जिसे हम लोग पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। अब जो हम लोग इसके आगे तीसरा जो जाने थे, वह जो है हम लोग जाने थे फोकस और वक्रता त्रिज्या के बीच वस्तु को रख करके। यानी ये हमारा फोकस बिंदु है और ये हमारा वक्रता केंद्र है। वक्रता त्रिज्या नहीं, वक्रता केंद्र के बीच हम लोग यहाँ से यहाँ इसके बीच में, यानी मान लीजिए वस्तु हमारा अगर 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी का है तो उसका वक्रता केंद्र का दूरी हो जाएगा, यानी वक्रता त्रिज्या हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। तो ये वस्तु जो हमारा रखा हुआ रहेगा, ये वस्तु जो होगा फोकस के बाद यानी 10 सेंटीमीटर के बाद और 20 सेंटीमीटर से पहले, इसी बीच में कहीं पर वस्तु हमारा रहेगा। तो ये हम लोग पिछले वीडियो में भी इसको समझे थे कि अगर फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में हमारा वस्तु रहेगा तो इसका प्रतिबिंब जो बनेगा वह वक्रता केंद्र और इधर के दूरी को हम लोग अनंत मान लेते हैं। दर्पण से काफी दूरी, वक्रता केंद्र से बाद के दूरी को हम लोग अनंत मान लेते हैं। तो इसका जो प्रतिबिंब हम लोग का बना था, इसका प्रतिबिंब हम लोग जो बनाए थे वह कुछ इस तरीके से बना था। लीजिए एक हम ड्रा कर दे रहे हैं। यहाँ पर हम लोगों ने इसको सीखा था पिछले वाले वीडियो में कि जो एक हम लोग लाइन ड्रा करेंगे, वह लाइन हमेशा एक प्रिंसिपल एक्सिस, ये हमारा क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस यानी प्रधान अक्ष है। इस प्रधान अक्ष के पैरेलल हम लोग एक लाइन को दर्पण पर आपतित करवाएंगे, वस्तु के शीर्ष से, हेड से, यहाँ से आपतित करवाएंगे। मान लीजिए बी बिंदु पर यहाँ पर आपतित हुआ, डी बिंदु पर आपतित हुआ है। ये हमारा वस्तु जो है ए बी है और यहाँ से इस डी बिंदु पर आपतित हुआ किरण, तो ये पैरेलल आपतित होगा प्रधान अक्ष के। तो जो हमारा परिवर्तित होने के बाद ये फोकस से होकर के रे ऑफ लाइट जो है वह, यानी परिवर्तित किरण फोकस से होकर के लौट जाएगी। और
दूसरा हम लोग ये कर सकते हैं कि दूसरा किरण हम लोग फोकस से भी गुजार सकते हैं, फोकस से होकर के जा सकती है और फोकस से जाने के बाद यह दर्पण पे आपतित होने के बाद फिर यह क्या होगी, यह ठीक इसके उलट, यानी यह जब फोकस से जब पहला किरण हम लोग देखे तो यह समानांतर आपतित हुआ था तो फोकस से लौट रहा था। कुछ उस वैसा ही इसके उल्टा नियम है कि अगर कोई आपतित किरण हमारा फोकस से होकर के दर्पण पे पड़ेगा, आपतित होगा, तो वह प्रधान अक्ष यानी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल यानी समांतर लौट जाएगा। तो ये हमारा किरण प्रधान अक्ष के समांतर लौट जाएगा और यह देखा जाए तो इस बिंदु पर कट कर रहा है। यह वास्तविक रूप से इस बिंदु पर यहाँ पर कटा हुआ है। तो हम यहाँ से समझे कि दर्पण के सामने कटा हुआ है और ये जिस बिंदु पर कटा है यहाँ पर हमारा उसका शीर्ष बनेगा, हेड, क्योंकि हम लोग शीर्ष से ही लेकर के आपतित करा रहे हैं सभी किरणों को। तो यहाँ पर हमारा उल्टा प्रतिबिंब यहाँ पर बन जाएगा, यानी ए डैश बी डैश हमारा प्रतिबिंब यहाँ पर बन जाएगा। तो ये हम लोग पिछले वीडियो में ही जाने थे, इसको पढ़े थे कि जब वस्तु हमारा फोकस और वक्रता केंद्र सी के बीच हो, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच जब वस्तु रहेगा हमारा, तब इसका प्रतिबिंब हमारा वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में बनेगा। यहाँ पर हम इमेज है, इसके बारे में इसका नेचर हम बता रहे हैं। तो ये इमेज का नेचर हम क्या बता सकते हैं कि वस्तु से यह बड़ा बना है, उल्टा बना है, दर्पण के सामने बना है और इसको हम लोग पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं, यानी यह वास्तविक प्रतिबिंब है। तो यह इसका जो नेचर है वस्तु से बड़ा बनेगा। दूसरा हम कहें तो यह वास्तविक होगा, उल्टा होगा, वास्तविक और उल्टा बनेगा। यह दर्पण के सामने बनेगा, दर्पण के सामने बनेगा। तो यहाँ तक हम लोग पिछले वीडियो में जान चुके थे। अब दोस्तों हम यहाँ पर आपको आगे के वीडियो में यहाँ पर हम बताने जा रहे हैं कि जब वस्तु हमारा अब वक्रता केंद्र पर आ चुकी है, वस्तु में यानी ऑब्जेक्ट को हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रख करके इमेज का फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या होगा देखा जाए, बना करके हम लोग देखते हैं। मान लीजिए ये हमारा अवतल दर्पण है, इस अवतल दर्पण में हमारा ये फोकस बिंदु है और ये हमारा वक्रता केंद्र है। तो अब हमारा वस्तु जो है वक्रता केंद्र पर है। अब वस्तु जो रखे हैं, ऑब्जेक्ट जो रखे हैं सी पर है, सी यानी वक्रता केंद्र यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो यहाँ पर हमारा वस्तु वक्रता केंद्र पर है, तो वक्रता केंद्र से हम लोग वस्तु को यहाँ मान लीजिए है ए और बी वस्तु। तो यहाँ वस्तु से हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, यह हमारा प्रधान अक्ष है प्रिंसिपल एक्सिस, इसके पैरेलल हम लोग एक लाइन
हम पिछले वीडियो में ही बताया है कि कम से कम ये वाला काम एक तो जरूर करेंगे कि वस्तु से एक प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइन को ड्रा करेंगे, आपतित होगी या कनकेव मिरर पे, तो यह फोकस बिंदु से होकर के परावर्तित यानी रिफ्लेक्ट हो जाएगी। अब हम लोग एक किरण को ड्रा कर लिए। हम लोग ये जाने थे पिछले ही वीडियो में कि कम से कम वस्तु से 2 किरणों को आपतित कराना होगा, कम से कम 2 किरण को आपतित कराना होगा हम लोगों को। तो यहाँ पर अब दूसरा हम फिर क्या कर रहे हैं, हम या तो इसको लेकर के कनकेव मिरर के पोल पर ही आपतित करा सकते हैं और फिर बराबर का कोण बना करके लौट सकता है, ये भी काम कर सकते हैं। या दूसरा हम ये काम कर सकते हैं कि वस्तु से हमारा जो किरण या रे ऑफ लाइट जो है वो फोकस बिंदु से ही आकर के दर्पण पर आकर के आपतित हो सकती है। तो ये लीजिए, हम फोकस बिंदु से इसको गुजार दिए, तो फिर यह क्या होगा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल वापस लौट जाएगा। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल वापस लौट जाएगा। तब हमारा इसका प्रतिबिंब ठीक वक्रता केंद्र पर ही नीचे की तरफ यानी उल्टा वक्रता केंद्र पर ही बन जाएगा। यानी हम कहें तो हम वक्रता केंद्र पर अगर किसी वस्तु को रखें कि किसी अवतल दर्पण के, तो उसका प्रतिबिंब हम वक्रता केंद्र पर ही उल्टा और वस्तु के बराबर साइज में वास्तविक प्राप्त करेंगे। अगर मान लीजिए ये हमारा दर्पण जो है 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले हैं, तो इसका वक्रता केंद्र कितना दूरी हो जाएगा, 30 सेंटीमीटर पर, यानी वक्रता त्रिज्या 30 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो वस्तु हमारा 30 सेंटीमीटर की दूरी पर है और पहले से हमको अगर पता है कि यह दर्पण हमारा 30 सेंटीमीटर या 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला है, तो हम यहाँ से ये कह सकते हैं कि वस्तु का अगर पोजीशन हमारा वक्रता केंद्र पर है 30 सेंटीमीटर पर है, तो हमारा इमेज का जो फॉर्मेशन होगा, इमेज जो बनेगा, ये इमेज हमारा उसी वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। अगर उस उतना दूरी पर, यानी हम अवतल दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर हम पर्दा लेकर के रखेंगे, तो यहाँ पर हमारा इमेज का फॉर्मेशन होगा जो कि पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। तो दोस्तों, यहाँ पर हम लोग वस्तु के प्रकृति के बारे में जाने, तो वस्तु के बराबर बनेगा, यह बराबर ऊंचाई का भी और बराबर दूरी पर। तो यहाँ पर लीजिए, हम बराबर ऊंचाई तथा दर्पण से जितना दूर है उतना ही दर्पण की दूरी पर, यानी वक्रता केंद्र पर है तो वह वक्रता केंद्र पर ही दर्पण के सामने C पर बनेगा। वास्तविक होगा और उल्टा होगा। हम लोग इसे चाहें तो इसको हम लोग पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। जी दोस्तों, तो यहाँ पर हम लोगों ने वक्रता केंद्र पर वस्तु के प्रतिबिंब को बनाना सीखा। अब आइए हम लोग वस्तु को थोड़ा और दूर लेकर चलते हैं, यानी हम बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी वक्रता केंद्र से और पीछे लेकर के वस्तु को पहुंचते हैं।
मान लीजिए ये हमारा अवतल दर्पण है जिसका ये हम खींच दे रहे हैं प्रिंसिपल एक्सिस, प्रधान अक्ष। इसका ये फोकस बिंदु है और ये हमारा वक्रता केंद्र है। अब हम जो हमारा ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट के बारे में बोले तो यह कहाँ है? वक्रता केंद्र और अनंत के बीच, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच। इधर हम दूर ला दिए वस्तु को। वक्रता केंद्र और अनंत के बीच। तो अब आइए यहाँ पर हम लोग समझ लेते हैं। ये जो हमारा अवतल दर्पण है, इस अवतल दर्पण पर हमारा ये वस्तु जो है वक्रता केंद्र और अनंत के पीछे प्रधान अक्ष पर यहाँ है। तो हम लोग एक काम करेंगे पहला कि ये हमारा जो वस्तु है, ऑब्जेक्ट है, इसके हेड से हम लोग एक पैरेलल बीम ऑफ लाइट जो होगा ये हमारा प्रधान अक्ष के समानांतर हम लोग खींचेंगे। तो ये कहाँ से गुजर जाएगा? ये हमारे फोकस बिंदु से होकर के परावर्तित हो जाएगा। अब हम लोग यहाँ पर चाहे तो कोई भी, हम लोगों ने पिछले वीडियो में समझा था कि 4 गो किरण हम लोग इस दर्पण में मुख्य रूप से जो आती है दर्पण में पड़ती है और गुजर जाती है। एक पैरेलल आती है और फोकस से चली जाती है, दूसरी हमारा वक्रता केंद्र से होकर के ही आती है। और ये क्या होता है, वक्रता केंद्र अभिलंब होता है दर्पण पे, इसीलिए जिस रास्ते आती है उसी रास्ते लौट जाती है। हम ये भी बात खींच सकते हैं, चाहे हम फोकस बिंदु से ले जाएंगे और फिर इसको प्रधान अक्ष से पैरेलल लौटा देंगे। तो हम लोग यहाँ पर किसी एक रे को हम लोग खींच लेंगे। तो चलिए हम यही वाला यहाँ पर हम लेकर के ड्रा कर दे रहे हैं। मान लीजिए ये हमारा वक्रता केंद्र से होकर के वस्तु, उसके वक्त ये जो है मान लीजिए दर्पण कुछ लंबा है, वक्रता केंद्र से होकर के किरण गुजरी, तो ये जिस रास्ते आएगी उसी रास्ते ये आपतित होने के बाद यह परावर्तित हो जाएगी। तब हम लोग यहाँ से क्या देखते हैं कि इसका जो परावर्तित किरणें हैं, दोनों परावर्तित किरणें यह वक्रता केंद्र और फोकस बिंदु के बीच में, यानी यहाँ पर देखे तो कट कर रही है। तो इसका इमेज मान लीजिए वस्तु ए बी है, तो इसका इमेज ए डैश बी डैश यहाँ पर उल्टा प्राप्त हो गया। तो हम लोग यहाँ से ये कुछ हम लोग खुद ही समझ सकते हैं कि वस्तु जो है ए बी, इसका ऊंचाई और प्रतिबिंब जो है ए डैश बी डैश, इसका ऊंचाई, इन दोनों में हम लोग कंपैरिजन करके भी देखें तो वस्तु से यह थोड़ा छोटा बना है। यानी जब दर्पण से दूर जा रहा है वस्तु तो उसका इमेज का साइज धीरे धीरे छोटा होते जा रहा है। तो यहाँ पर हमारा वस्तु ए बी है, इस ए बी का प्रतिबिंब हम अवतल दर्पण में दर्पण के सामने ही वास्तविक और उल्टा वक्रता केंद्र और फोकस के बीच, कहां पर, तो वक्रता केंद्र और फोकस के बीच प्राप्त कर रहे हैं। यहां देखिए इसको हम बदल दे रहे हैं, दर्पण के सामने सी और अनंत के बीच, अनंत के बीच बनेगा। दर्पण के सामने सी और अनंत, मान वक्रता केंद्र कहाँ बोल दिए, गलती बोल दिए। इसका प्रतिबिंब जो बनेगा वक्रता केंद्र और फोकस के बीच बनेगा, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच बनेगा।
हम यहाँ पे गलत लिख दिए थोड़ा सा, इसको मॉडिफाई कर रहे हैं यहाँ पे। जो हमारा वस्तु जो है खुद वक्रता केंद्र और अनंत के बीच है, तो इसका प्रतिबिंब जो है दर्पण के सामने वक्रता केंद्र और फोकस के बीच बनेगा। और कैसा बनेगा? वास्तविक उल्टा बनेगा, वस्तु से छोटा, वस्तु से छोटा बनेगा। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि जब हमारा प्रतिबिंब देखा जाए तो यहाँ पर a डैश b डैश है, अब छोटा बन रहा है। मतलब हम लोग पहले से समझे कि जब फोकस और पोल के बीच रखे थे तो इधर हमारा वस्तु का इमेज जो था वह बड़ा बना था आभासी दर्पण के पीछे। फिर जाकर के फोकस पे आए तो फोकस बिंदु पे वस्तु था, तो इसका भी अनंत पे बन रहा था और इनलार्ज बन रहा था, यानी बड़ा बन रहा था। फिर हम लोग जैसे जैसे दर्पण के साथ दूरी बनाते गए, तो यहाँ पर देखे तो हम वस्तु को जब रखे थे फोकस और वक्रता केंद्र के बीच, तो भी वस्तु का जो प्रतिबिंब हमारा इधर बना था वह वस्तु से बड़ा बना था। फिर जाकर के जैसे हम वक्रता केंद्र के पास पहुंचे तो वक्रता केंद्र पर समान ऊंचाई का इसके नीचे ही वक्रता केंद्र पर ही इमेज बन गया। और फिर हम यहां से जब वक्रता केंद्र से इधर आए, मतलब अनंत और वक्रता केंद्र के बीच, तो वस्तु का जो हमारा ऊंचाई है थोड़ा घट गया। मतलब अब धीरे धीरे क्या हो रहा है, वक्रता केंद्र के बाद हमारा वस्तु के प्रतिबिंब का ऊंचाई कम होते जा रहा है। अब आइए आगे के पोजीशन के बारे में बात करते हैं। मान लीजिए वस्तु जब हमारा अनंत पे हो तब प्रतिबिंब कैसा बनेगा? जब वस्तु अनंत पर हो, वस्तु जो है वह अनंत पर है, तो हमारा दर्पण में प्रतिबिंब किस तरह का बनेगा? कनकेव मिरर में प्रतिबिंब किस तरह का बनेगा? तो हम लोग प्रॉपर्टी जब पढ़े थे, अवतल दर्पण में प्रॉपर्टी पढ़े थे कि अगर बीम जो है पैरेलल है और दर्पण पे आके पड़ रहा है तो वह आकर के एक ही बिंदु पर मिल जाता है, जिसको फोकस बिंदु कहते हैं। तो यहाँ पर भी वही घटना होगा। मतलब कि वस्तु अगर अनंत पे कितना भी दूरी पर हो, किसी भी ऊंचाई का हो, तो उस मान लीजिए अनंत पर है तो उसको हम तो दिखा नहीं सकते हैं, वस्तु हमारा अनंत पर है, तो ऑब्जेक्ट जो है वह इंफिनिटी पर है, अनंत पर है। तो यहां से अनंत से मान लीजिए प्रकाश का किरण जो है दर्पण पर आकर के आपतित हुआ, पैरेलल बीम ऑफ लाइट दर्पण पे आकर के आपतित हुआ, तो आपतित होने के बाद फोकस से होकर के लौट जाएगा। यह भी हमारा फोकस से होकर के परिवर्तित हो जाएगा। तब हम लोग यहाँ क्या देखते हैं कि अनंत पर किसी बड़े वस्तु का प्रतिबिंब, अगर हम अनंत पर के किसी बड़े वस्तु के प्रतिबिंब को हम लोग अवतल दर्पण में यानी कनकेव मिरर में जब देखते हैं, बनाते हैं, तो उसका प्रतिबिंब जो है फोकस बिंदु पर बिंदुनुमा बहुत ही छोटा बनता है और दर्पण के सामने है, इसलिए यह भी वास्तविक प्रतिबिंब होता है। तो इमेज का नेचर के बारे में देखा जाए तो इमेज का नेचर जो होगा वस्तु से छोटा यानी बिंदुनुमा, इसको बोले तो बिंदुनुमा बनेगा, और वास्तविक रहेगा उल्टा बनेगा, दर्पण के सामने ही फोकस पर बनेगा, फोकस पर बनेगा।
तो दोस्तों बस यही 6 पोजीशन है जिसमें हम लोग देखते हैं, जिसको हम लोग अवतल दर्पण में यानी कनकेव मिरर में उसके इमेज को देखते हैं कि कहाँ पर बनता है, उसका प्रॉपर्टी क्या होता है, इमेज का नेचर क्या होता है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। हम आगे इसके लेकर के टॉपिक को हाजिर होंगे। उससे पहले हम इसका एक चार्ट बनाकर भी आप लोगों को प्रोवाइड करा देंगे, जिसमें वस्तु का पोजीशन, उसका साइज क्या होगा, वह कहाँ पर बनेगा, उसका नेचर कैसा होगा, वो सब हम एक टेबल बना करके आपको अगले वीडियो में हाजिर होंगे। अर्थात उसके साथ ही साथ हम लोग अवतल दर्पण के उपयोग के बारे में भी जानेंगे। वैसे हमने पिछले वीडियो में भी अवतल दर्पण के उपयोग के बारे में इमेज बनाते समय ही बताया है। तो अगर आपको वो देखना है वीडियो तो आप जा करके हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक हम दे दिए हैं, उस लिंक से जा करके आप लोग देख लीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू। और जाते जाते एक बात कहना चाहेंगे कि अगर मेरा वीडियो आप सभी को अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक, शेयर तथा सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।